कालरिया इन्फी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में डबल एंगल का फॉर्मूला कैसे बनता है, वो कैसे दिया होता है, वो हमने देख लिया है। ठीक है, तो दोस्तों उसी का यूज करते हुए आज हम हाफ एंगल के फॉर्मूला कैसे बनते हैं और वो कैसे प्रूफ होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम हाफ एंगल के फॉर्मूला देख लेते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है, sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई 2 एंड tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा और sin थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो दोस्तों हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे है? sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा बाई 2। ठीक है, और cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई 2 एंड tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा, और एक और है sin थीटा डिवाइड में 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो दोस्तों ये sin cos और tan के अलग अलग इक्वेशन है। तो दोस्तों आज हम इन तीनों की ये इक्वेशन कैसे बने हैं इसका हम डिराइव देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले sin का देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने जैसे डबल एंगल फॉर्मूला में एक फॉर्मूला देखा था, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या डबल एंगल था इसलिए यहाँ पे हमने 2a मिला था। अभी हमें क्या करना है, हाफ एंगल फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हाफ हमें बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट एज्यूम 2a इज इक्वल टू थीटा। हमने क्या किया, यहाँ पे जो a था उसका हमने हाफ ले लिया, यानी कि 2a था तो क्या हो गया 1 थीटा हमने एज्यूम कर लिया, क्योंकि हमें हाफ एंगल का फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, और हमें थीटा के फॉर्म में चाहिए इसलिए 2a इज इक्वल टू हमने थीटा ले लिया। ठीक है दोस्तों, फिर आगे तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 2a इज इक्वल टू थीटा था तो a क्या होगा, a इज इक्वल टू थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऐसे बन गया। फिर आगे क्या करेंगे, तो आगे तो हमें साइन के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 है, वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1, और ये cos थीटा लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर cos थीटा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे क्या करेंगे, आगे ये 2 है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा आगे, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा उसके डिवाइड में 2। ठीक है दोस्तों, क्या किया हमने, 2 था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में। फिर हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला किसमें है, तो इसमें तो साइन की कितनी पावर है, 1 पावर है, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी है, साइन की 2 पावर है, साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 पावर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, लेट टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा उसके डिवाइड में 2। ठीक है, तो दोस्तों प्लस और माइनस कैसे आया, किसी का भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू प्लस और माइनस कुछ भी हो सकती है। सपोज हम 25 की बात करें,
ठीक है। 25 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस और माइनस 5। क्यों? क्योंकि 5 का प्लस 5 होगा तो उसका भी स्क्वायर 25 होगा, और माइनस 5 होगा उसका भी स्क्वायर 25 आएगा, ठीक है। तो हम किसी का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू प्लस या माइनस कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे प्लस और माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा बाई 2। तो ये हमारा sin थीटा बाई 2 का इक्वेशन आ गया। हमने क्या किया है, तो जैसे ये डबल एंगल का फॉर्मूला था cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ठीक है, उसका हमने यूज किया। उसमें हमने क्या किया कि 2a इज इक्वल टू थीटा, 2a को थीटा हमने कंसीडर कर लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है। फिर तो इक्वेशन कैसे बना, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो आगे हमने क्या किया है, sin स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाया, वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। फिर क्या किया, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, सामने की ओर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाई 2, ठीक है। फिर हमें क्या किया, हमें sin की एक पावर उसके फॉर्म में चाहिए, हमारे पास sin की दो पावर थी, sin स्क्वायर के रूप में था, ठीक है। तो हमें क्या करना था, दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो हमें क्या मिला, sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फिर आगे cos थीटा बाई 2 के लिए देखते हैं, cos थीटा बाई 2 हम कैसे प्रूव करेंगे। तो दोस्तों हमने डबल एंगल फॉर्मूला में एक और इक्वेशन देखा था, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। डबल एंगल फॉर्मूला में हमने ये भी इक्वेशन प्रूव कर लिया था, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। दोस्तों अगर आप पहले वो वीडियो देख लेंगे, ठीक है, अगर आपको ये इक्वेशन याद रहेंगे तो आपको हाफ एंगल फॉर्मूला आसानी से याद रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका यूज करते हुए हम cos थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने साइन में किया था, लेट एज्यूम 2a इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। 2a की जगह हम थीटा को एज्यूम कर लेते हैं, तो हमें इक्वेशन कैसे मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। हम इसमें भी cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये माइनस 1 ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में सामने की ओर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, इसके डिवाइड में 2। फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो हमें आगे आंसर क्या मिलेगा, cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा, उसके डिवाइड में 2। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया, cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई 2। हमने क्या किया, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये हमारा इक्वेशन था, ठीक है। उसमें 2a की जगह हमने थीटा को एज्यूम कर लिया, फिर क्या मिला, तो cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को हमने सब्जेक्ट बना लिया, क्यों, क्योंकि हमें हाफ एंगल निकालना है, इसलिए थीटा बाई 2 जिसमें होगा उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, तो ये 2 मल्टीप्लाई में था, सामने की ओर जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस थीटा डिवाइड बाई 2। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे cos की 2 पावर थी, ठीक है, हमें 1 पावर में आंसर चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। हमने दोनों साइड स्क्वायर रूट निकाला, cos स्क्वायर का cos हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, तो हमें क्या मिलेगा, इस तरफ प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos डिवाइड बाई cos थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है, समझ गए। आगे हम 10 के लिए देखते हैं। तो दोस्तों एक सिंपल सा इक्वेशन है जो हम सबको मालूम ही है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइड में cos थीटा, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइड में cos थीटा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू sin थीटा बाई 2 डिवाइड में cos थीटा बाई 2,
यहाँ पे हमने क्या किया, थीटा था, थीटा की जगह थीटा बाई 2 हम लिख सकते हैं, तो हम आंसर ये ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 की वैल्यू सिर्फ पुट करेंगे। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, sin थीटा बाई 2 क्या है, प्लस और माइनस 1 माइनस cos थीटा डिवाइड में 2 और उसके डिवाइड में प्लस और माइनस 1 प्लस cos थीटा उसके डिवाइड में 2। ठीक है दोस्तों, हमने सिर्फ किया है sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 उनकी वैल्यू सिर्फ पुट की है। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्या करेंगे, tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये ऊपर और नीचे प्लस और माइनस की साइन वो भी कॉमन है, ये स्क्वायर रूट भी दोनों साइड कॉमन ही है। ठीक है, तो वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और डिवाइड में 2, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, हम क्या करते हैं, सिर्फ सबसे पहले ये प्लस और माइनस की जो साइन है उसको ही रिमूव करते हैं। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, ऊपर 1 माइनस cos थीटा बाई 2 उसके डिवाइड में 1 प्लस cos थीटा बाई 2। ठीक है, फिर हम आगे क्या करेंगे, ये दोनों साइड 2 है उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हमें आगे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा उसके डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा उसके डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा। हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस और माइनस की निशानी थी, सबसे पहले उसको रिमूव कर दिया। फिर आगे हमें क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा उसके डिवाइड में 2 और उसके नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा उसके डिवाइड में 2 था, तो दोनों के डिवाइड में 2 था, तो उसको भी हमने रिमूव कर दिया। फिर हमें क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा उसके डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा। आगे हम क्या करते हैं, तो दोस्तों ये तो सही स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा उसके डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा को एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा को एक बार डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्या किया, हमें ये तो मिल गया था स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा उसके डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा। फिर क्या किया, एक बार स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा को एक बार मल्टीप्लाई किया और एक बार डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये डिवाइड किए साइन निकाल देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा उसके डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, ये इतना समझ गए। तो दोस्तों एक इक्वेशन है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा होगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी आप ऐसा लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, या फिर ऐसा भी है 5 इंटू 5 आप 5 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। समझ गए क्या है, ऐसा इक्वेशन है 1 माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी तो इज इक्वल टू, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर ऐसे 5 इंटू 5 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमने उसी इक्वेशन का यहाँ पे यूज किया है। फिर डिवाइड में किया है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन है वो a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a यानी कि 1, ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या किया है, यहाँ पे क्या है a प्लस बी और a माइनस बी उनके फॉर्म में है, तो इनका इक्वेशन क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है 1
और b cos, ठीक है। a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस की निशानी, b यानी कि cos, यानी कि हमने क्या किया cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ गए इतना? फिर सिर्फ इसको सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको सिर्फ ऐसे ही लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो दोस्तों एक इक्वेशन है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में जाने देंगे तो हमें क्या मिलेगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है, इसको हमने सबसे पहले वीडियो में हमने देखा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह हम sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हमें क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ sin स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या था स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, तो हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर नीचे क्या था 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा, तो क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, तो हमने यहाँ पे सिर्फ sin स्क्वायर थीटा किया है। फिर हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड ये स्क्वायर रूट है तो उसको हम रिमूव करेंगे, तो ये स्क्वायर रूट की निशानी भी वो रिमूव हो जाएगी और वो स्क्वायर भी रिमूव हो जाएगी, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट भी रिमूव हो जाएगा और स्क्वायर की निशानी भी रिमूव हो जाएगी। बचेगा क्या 1 माइनस cos थीटा उसके डिवाइड में sin थीटा। यहाँ पे क्या था लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा बाई 2। हमने क्या किया, ये मिल गया। फिर वो स्क्वायर रूट और स्क्वायर को रिमूव करना था, हमने वो क्या किया, दोनों ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट था वो भी निकाल दिया और यहाँ पे स्क्वायर थी वो भी हमने निकाल दिया, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिला tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा उसके डिवाइड में sin थीटा। तो दोस्तों ये सही है 1 माइनस cos थीटा उसके डिवाइड में sin थीटा, ठीक है। दोस्तों ये समझ गए क्या किया, यहाँ तक हम सबसे पहले हमने क्या किया, ये tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा उसके डिवाइड में cos थीटा, ऐसा इक्वेशन है। फिर हमने क्या किया, ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू sin थीटा बाई 2 डिवाइड में cos थीटा बाई 2, ठीक है। फिर हमने क्या किया sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 की वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो हमें क्या मिला प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा बाई 2 उसके डिवाइड में प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा बाई 2, ठीक है। फिर हमने क्या किया प्लस और माइनस की जो साइन है वो रिमूव कर दी, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा बाई 2 उसके डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा बाई 2। यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों साइड 2 2 था तो उसको भी हमने रिमूव कर दिया। आगे हमें क्या मिला स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा उसके डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। फिर आगे हमने क्या किया है, आगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा को एक बार मल्टीप्लाई किया और एक बार डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें ये इक्वेशन लाना था, ठीक है। तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा उसके डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो आगे तो ये इक्वेशन है, ठीक है। तो उसका हमें आंसर क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर उसके डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin थीटा होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ऊपर क्या था स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ sin स्क्वायर थीटा। तो इसका हमने आगे सिंपलीफिकेशन किया तो हमें क्या मिला 1 माइनस cos थीटा उसके डिवाइड में sin थीटा, जो हमारा आंसर है, ठीक है। तो आगे हम ये भी प्रूव करते हैं sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा वो कैसे बनता है, ठीक है। इतना समझ गए। तो दोस्तों इसमें क्या है सबसे पहले जो हमने प्रोसेस की वो करनी है, हम यहाँ तक पहुंच गए थे तो ये ऐसे लिख लेते हैं tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा उसके डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा। हमने सबसे पहले ये कर लिया, हमें यहाँ तक तो मिल गया था वो हमने लिख लिया है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा को एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था उसकी जगह हमें क्या करना है प्लस को करना है। तो हमें क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा उसके डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा। उसमें हम आगे क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और उसी को एक बार डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे पहले क्या किया था -1 माइनस cos थीटा को किया था, अब यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा को करेंगे, ठीक है। आगे सिंपलीफिकेशन करते हैं, ऊपर क्या मिलेगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा
इंटू 1 प्लस कोस थीटा। इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, ठीक है। उसके डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आगे हमें क्या मिलेगा, tan थीटा बाई 2, ठीक है। ऊपर में मिलेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और उसके डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। जो हमने आगे प्रोसेस की वही है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, उसके डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। आगे ये स्क्वायर रूट की निशानी हम रिमूव करेंगे, हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा उसके डिवाइड में 1 प्लस कोस थीटा tan थीटा बाई 2। ये हमारा हो गया आंसर। आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद एक बार स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा को एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा 1 माइनस कोस थीटा उसके डिवाइड में साइन थीटा। फिर और आप एक और बार 1 प्लस कोस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा को एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ना तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों समझ गए, ये थे हमारे हाफ एंगल के फॉर्मूला। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।